वाइन नाम सुनते ही जहन में आता है सुराही नुमा कांच का सुंदर सा ग्लास जो तले से थोड़ा ऊपर तक भरा हो। अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों और एक अंगूठे के बीच उस ग्लास को दबाकर होठों तक ले जा रहे हों और सिप करके पी रहे हों। अद्भुत है। वाइन का ये करिश्मा पूरी कायनात के लिए है, लेकिन ईसाइयों के लिए वाइन एक ड्रिंक भर नहीं है। इसे सीधे ईसा मसीह से जोड़ा जाता है। इसे पीना प्रार्थना और त्योहारों की रस्मों का हिस्सा है, खासकर क्रिसमस जैसे बड़े त्योहार में। तो चलिए जानते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए वाइन इतनी जरूरी क्यों है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन इसे क्यों पिया जाता है, चर्च में वाइन क्यों चढ़ाई जाती है, ईसा मसीह से वाइन का क्या संबंध है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। ईसा मसीह के जीवन में वाइन को उनके एक चमत्कार से जोड़ा जाता है जो वेडिंग एट काना नाम के प्रसंग में घटा। ईसाई गॉस्पेल के मुताबिक काना नाम के गांव में एक शादी हो रही थी जहां ईसा मसीह अपनी मां मरियम के साथ गए थे। आज के हिसाब से काना कहां था, इसे लेकर बहस है। ये गांव उत्तरी इजराइल या लेबनान में कहीं था। खैर, ईसा मसीह अपनी मां के साथ शादी में शरीक होने पहुंचे। कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक वाइन खत्म हो गई, जो शादी वाले घर के लिए बेइज्जती की बात थी। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने फिर एक मिरेकल किया, चमत्कार। 6 बड़े पत्थर के मटकों में भरे पानी को सबसे अच्छी क्वालिटी की वाइन में बदल दिया। कहानी कहती है कि ईसा मसीह ने लगभग 150 गैलन यानी करीब 560 लीटर वाइन बनाई थी। ये ईसा मसीह के शुरुआती चमत्कारों में से एक था। इसी दिन के बाद से वाइन को क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए प्रसाद की तरह माना जाने लगा। इसके अलावा एक कहानी और है द लास्ट सपर की। जब ईसा मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले वाली रात अपने 12 शिष्यों के साथ खाना खाया था। इस दौरान उन्होंने वाइन का प्याला उठाया और कहा, यह प्याला मेरा खून है, वो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। ये परमेश्वर के नए नियम पर मुहर है। यहीं से कम्युनियन या प्रभु भोज की परंपरा शुरू हुई। ईसाई धर्म में वाइन को ईसा मसीह के बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसे इस तरह से परिभाषित किया जाता है जैसे अंगूरों को कुचलकर मीठा रस निकाला जाता है और वाइन बनाई जाती है, उसी तरह ईसा मसीह ने मानवता को बचाने के लिए कष्ट सहे। जब चर्च में ईसाई लोग वाइन पीते हैं तो वे असल में ये याद करते हैं कि ईसा मसीह ने उनके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। अब सवाल कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन वाइन क्यों पी जाती है, तो क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म का दिन है जो ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार भी है। ऐसे में इस दिन वाइन पीने को कुछ विशेष तौर पर देखा जाता है। बाइबल के पुराने भविष्यवक्ताओं जैसे आमोस और याशायाह ने कहा था कि जब ईसा मसीह आएंगे तो पहाड़ों से मीठी वाइन बहेगी और खुशियां लौट आएंगी। क्रिसमस ईसा मसीह के आने का जश्न है, इसलिए वाइन पीना उस सुखद समय की याद दिलाता है। दूसरा कि जैसे हम किसी के जन्मदिन पर मीठा केक काटते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म में वाइन को सेलिब्रेशन ड्रिंक माना जाता है। क्रिसमस के मिडनाइट मास यानी आधी रात की प्रार्थना में वाइन को वेदी यानी अल्टर, जहां ईसा मसीह की मूर्ति होती है, वहां चढ़ाया जाता है। चर्च में क्रिसमस के दिन प्रभु भोज भी होता है, जहां वाइन पीकर लोग ये मानते हैं कि ईसा मसीह के आने से उनके जीवन में नयापन और पवित्रता आ गई। जाहिर है कि अगर वाइन ईसा मसीह के इतना करीब है तो इसका महत्व तो बड़ा होना ही है। लेकिन एक चीज और कि ईसाई धर्म में वाइन के साथ कुछ विचार भी हैं। जैसे इस धर्म में वाइन पीने को पवित्र नशा या ब्लेस्ड इंटॉक्सिकेशन कहा गया है, लेकिन इसकी क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि किसी को शारीरिक या मानसिक नुकसान ना हो। बल्कि मकसद ये है कि वाइन का एक हल्का असर इंसान के मन के डर और तनाव को दूर करता है। ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, उनके बीच की झिझक खत्म करता है और उन्हें खुलकर प्यार और अपनी कमियां साझा करने में मदद करता है। ये सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम है। ये तो हो गया वाइन का एक धार्मिक महत्व, मगर ये मेडिकल से भी जुड़ा है। बाइबल में संत पौलुस ने अपने शिष्य तीमुथियुस को सलाह दी थी कि वो केवल पानी न पिए बल्कि अपने पेट की तकलीफों के लिए थोड़ी वाइन का इस्तेमाल भी करे। ये दिखाता है कि ईसाई धर्म में वाइन को शरीर के लिए फायदेमंद माने दवाई के रूप में भी माना गया है, बशर्ते इसे सही मात्रा में लिया जाए। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए बाइबल और चर्च की परंपरा में वाइन को लेकर एक बहुत ही साफ नियम है। वाइन पीना प्रार्थना करने जैसा है, लेकिन बहुत ज्यादा वाइन पीना पाप है। बाइबल के नीति वचन यानी प्रोवर्ब की किताब में लिखा है, जो वाइन के पीछे पागल रहते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। ईसाई धर्म सिखाता है कि वाइन का आनंद तभी है जब वो परिवार, दोस्तों और ईश्वर के लिए प्रार्थना के वक्त पिया जाए। धार्मिक और मेडिसिन से दूर समाज में इसे एक नशे की तरह देखा जाता है, लेकिन ईसाई धर्म में कई महान विचारकों ने वाइन का समर्थन किया है, जैसे मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने। इसी के साथ प्रसिद्ध लेखक C.S. लुइस भी वाइन को आध्यात्म से जोड़कर देखते हैं।
सबसे बड़ी बात कि ईसाई धर्म में वाइन का महत्व केवल आज तक सीमित नहीं है, ये आने वाले कल से भी जुड़ा है। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से वादा किया था कि वे एक दिन स्वर्ग में उनके साथ फिर से वाइन पिएंगे, जिसे मेमने का विवाह भोज कहा गया है। इसलिए जब हर बार कोई ईसाई वाइन पीता है तो वो उस भविष्य की उम्मीद भी करता है जब पूरी दुनिया में दुख खत्म हो जाएंगे और केवल ईश्वर का आनंद और शांति होगी। आपको बता दें कि मेमने का विवाह भोज एक ऐसी घटना है जो बाइबल के मुताबिक भविष्य में घटेगी। ये हो गई ईसाई धर्म में वाइन के महत्व, आध्यात्म और इतिहास की बात। चलिए अब असल जिंदगी में वाइन के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार वाइन बनाने की शुरुआत लगभग 9000 साल पहले हुई थी। हालांकि सबसे पहले वाइन कहां बनाई गई इस पर विवाद है। कुछ लोगों की राय है कि सबसे पहले इराक, आर्मेनिया और जॉर्जिया जैसे देशों में वाइन बनाई गई, लेकिन ऐसे सबूत भी हैं कि उसी दौरान चीन में भी वाइन बनाई गई थी। जैसा कि ईसाई धर्म में संत पौलुस ने अपने शिष्य तीमुथियुस को वाइन को लेकर दवाई के रूप में पीने की बात कही थी, उसी तरह आम जिंदगी में ऐसी चर्चाएं तेज रहती हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ फिलहाल नहीं है। कारण यह है कि वाइन और बियर में ज्यादा फर्क नहीं है, बस इतना है कि बियर अनाज से बनती है। बियर का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में पूरे साल हो सकता है, जबकि वाइन बस साल के एक मौसम में बनती है और वो भी सीमित मात्रा में, इसलिए महंगी भी होती है। स्वास्थ्य के खिलाफ होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आजकल वाइन की बोतल पर भी लिखा होता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि एक वक्त था जब वाइन करेंसी का ऑप्शन बन गई थी। इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच व्यापार में पुर्तगाल की पोर्ट वाइन का इस्तेमाल मुद्रा की तरह होने लगा था। आज भी बड़ी मात्रा में वाइन का प्रोडक्शन होता है। हालांकि मौजूदा वक्त में लोगों ने वाइन पीना कम कर दिया है, जिसके कारण वाइन की कीमत लगातार गिर रही है। ज्यादा पैसा खर्च करके सिर्फ एक मौसम में मेहनत से बनने वाली वाइन में मुनाफा नहीं निकलने के कारण नवंबर 2025 में फ्रांस के बेजियर्स में हजारों वाइन प्रोडक्शन करने वाले लोग सड़क पर उतर आए थे। उनका कहना था कि वाइन की गिरती कीमतों का कारण क्लाइमेट चेंज, दूसरी शराबों से कंपटीशन और राजनीति है। यह थी मौजूदा वक्त में वाइन की कहानी और ईसाई धर्म में वाइन का महत्व। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में और कुछ है जो आपको पता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।